लाभदायक खेती करके हर साल लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप 50 या 100 किलो हर 4 रोज बाद 3 रोज बाद इसका पैक करके आप भेज दो। जो भी स्टिक यानी नीचे वाला हिस्सा जो गाढ़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, वो कुछ कंपनियों को बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, तो लगभग 1 एकड़ में 600 किलो तक फ्लेक निकलता है, तो भी हमें लगभग 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट 1 साल में मिल जाता है। पत्तियां हम बेचते हैं, उसको उतना ज़्यादा मार्केट नहीं रहता है, अच्छा फायदा मिलेगा, ये अच्छा बढ़ने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध। फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेमन ग्रास के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेमन ग्रास अक्सर एसेंशियल ऑयल्स में काम आती है और जब भी आप एरोमेटिक ऑयल्स खरीदते हैं, लेमन ग्रास का फ्लेवर ज़रूर होता है। लेमन ग्रास की चाय जो है उसको माना गया है कि एंग्जाइटी रिलीज करती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेमन ग्रास के, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लेमन ग्रास की लाभदायक खेती करके हर साल लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपको मिलवाएंगे ऋषिकेश जयसिंह धाने जी से, जो कि सतारा जिला महाराष्ट्र में बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीके से लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। वो हमें देंगे डिटेल्स लेमन ग्रास के बारे में बहुत सारे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग को। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि लेमन ग्रास आखिर क्या होती है, लेमन ग्रास की खेती क्यों करनी चाहिए, किस तरह की जमीन में लेमन ग्रास की खेती हमें करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार ऋषिकेश धाने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका फार्म जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो भी लेमन ग्रास आपने उगाई है देखने में बड़ी अच्छी है। अच्छा ऋषिकेश जी, इस वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास जो है क्या होती है और उसकी खेती कोई क्यों करे, और आप अपनी भी कहानी हमें सुनाएं, आप कैसे आए इस खेती में। तो हम देख रहे हैं ये लेमन ग्रास, ये जो प्लांट है ये और घास की तरह ही है। जैसे कि हम जो भी घास कोई लगाते हैं कि खेत में, उसी प्रकार की ये घास है। इसका भी प्लांटेशन हम सकर्स के जरिए कर सकते हैं। जो भी कुछ अलग वैरायटीज है उसका सीड के जरिए कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी यहाँ देख रहे हैं वो इसका जो प्लांटेशन है वो सकर्स की तरह से सकर्स के माध्यम से किया जाता है। एक बहुत ही औषधीय पौधा है जी, जिसकी ज़रूरत बहुत सारे जगहों पे लगती है। जैसे कि हर्बल कंपनियों को इसकी ज़रूरत रहती है, या फिर ग्रीन टी हर्बल टी बनाने वाली कंपनियों को इसकी ज़रूरत रहती है, मसाला कंपनियों को भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कितने एकड़ में लेमन ग्रास उगाया हुआ है? अभी तो लगभग 1.5 एकड़ में हमने इसका प्लांटेशन किया हुआ है जी। और ये किस स्टेज पे है ये प्लांटेशन? अभी इसका ऊपरी पत्तों का 2 हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। अभी इसका निचला जो स्टिक है, जिसको हम जो भी कंद बोल सकते हैं या फिर गना बोल सकते हैं, तो अभी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा अगले 2 महीने में। तब तक ऊपर के पत्ते और एक बार हम काट सकते हैं जी। तो जैसे कि आपने बताया कि लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा है, मैं आपकी कहानी जानना चाहूँगी, आपने ये खेती क्यों करने की सोची? हाँ, तो मैं लगभग 7-8 साल पहले एक्जोटिक वेजिटेबल्स की खेती करता था, जैसे कि ब्रोकली, आइसबर्ग, लेट्यूस, चाइना गोभी, जुकीनी और 8-9 प्रकार के प्लांट्स में लगाता था। और जो भी व्यापारी थे, जो भी परचेस करने वाले लोग थे, उन्हें मैं ये बेचता था। तब मुझे इसका ग्रीन जो पत्ते थे उसकी रिक्वायरमेंट आई। एक फ्रेंड मेरे बोले कि हमें आप 50 या 100 किलो हर 4 रोज बाद 3 रोज बाद इसका पैक करके आप भेज दो। तब मैंने इसकी वैरायटीज़ के बारे में सर्च किया जी, और देखा कि बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में है। तो हम उसको लगाकर उसका जो ल्यूज़ है, फ्रेश ल्यूज़ है, वो काट कर उसमें जो डैमेज वाला पार्ट है वो अलग करके हम उसको एक बोरी में भर के हर रोज़ मुंबई या पुणे भेज सकते हैं जी। तो जो भी बाकी काम थे, जो एग्जोटिक वेजिटेबल्स में बेच रहा था, तो उनके साथ में मैं ये करने लगा, उसके मैंने प्लांटेशन कर दी जी। तो अगर हम पूछें क्या लेमन ग्रास की खेती लोगों को करनी चाहिए, क्या ये प्रॉफिटेबल है? सच में प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो भी हरी जो पत्तियां हम बेचते हैं उसको उतना ज़्यादा मार्केट नहीं रहता है। इसके लिए हमें उसके बाय प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और हम अगर बाय प्रोडक्ट बना के बेचने में सक्षम हैं, मजबूत है, हम वो कर सकते हैं, तो ये खेती और फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लेमन ग्रास उगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो अभी देख रहे हैं हम लोग, तो एकदम ये हल्की मिट्टी में हमने इसको लगाया है जी। ये तो एक प्रकार की घास है, तो ये किसी भी मिट्टी में अच्छी तरह से आ जाएगी। जैसे कि
रेतीली मिट्टी है या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है या फिर एकदम अच्छी भारी मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है जी। या फिर नदी किनारे वाली मिट्टी है, सभी मिट्टियों में ये अच्छे से आ जाता है। और अगर हम पूछें कि टेम्परेचर कौन सा है जिसमें लेमन ग्रास उगती है? टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो जब इसको प्लांट किया जाएगा जी। तब टेम्परेचर कम होना चाहिए, हम्म। तब ही वो अच्छे से आएगा, अच्छे से उसके रूट्स निकलेंगे और अच्छे से वो बढ़ जाएगा। तो हम जब इसको वर्षा के समय में लगाते हैं या फिर जब टेम्परेचर 18 या 20 के दौरान रहेगा तब ये लगाने से हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ये अच्छा बढ़ने वाला है। तो लगभग 15 से 18 टेम्परेचर तक ये लगाकर हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हमने उसको ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तब भी लगा सकते हैं, तब उसको माइक्रो स्प्रिंकलर का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी ये अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में तो काफ़ी गर्मी रहती है, सही। तब आप माइक्रो स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं। हाँ। तो और क्लाइमेट जो है, मतलब किस तरह की जगहों पे ये उग सकता है? अभी ये तो बहुत मीडियम रेनफॉल वाली जगह में आएगा, ज़्यादा रेनफॉल वाली जगह में भी आएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी तब उसको बढ़ने में थोड़ी परेशानी होगी। एकदम हाई टेम्परेचर में भी इसको बढ़ने में परेशानी होगी। और एक बात, जब आर्द्रता रहेगी वातावरण में, जब भी धुंध पड़ती है तो या फिर जब मिस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये क्लाइमेट उसको हार्मफुल है थोड़ा, उसकी ग्रोथ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अगर हम इसकी साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल, जब बोते हैं से जब हम इसको ये बड़ी हो जाती है, हार्वेस्ट करते हैं, कितने समय की लाइफ साइकिल है इसकी? अभी हम जब इस वैरायटी की बात करेंगे, ये जो कृष्णा वैरायटी है जहाँ पे हम, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी कौन सी वेराइटीज़ जो हैं वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अच्छी हैं? तो एक 3-4 वैरायटीज़ के बारे में मैं जानता हूँ जी। तो जिसमें एक वैरायटी जिसका नाम है कृष्णा, जो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं जी। और एक है CK2 बोल के है और एक है CK25, ऐसे वैरायटीज़ हैं। तो जो भी स्टिक यानी नीचे वाला हिस्सा जो गाढ़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, वो कुछ कंपनियों को बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, तो ये दोनों पर्पज़ से हम लगा सकते हैं। इसका स्टिक भी बेचा जा सकता है जी। और इसके ऊपरी पत्ते भी हम बेच सकते हैं। तो दोनों पर्पज़ से मैंने ये वैरायटी लगाई। तो आपने जो ये वैरायटी लगाई है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए? ओके, तो अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो एकदम रेतीली मिट्टी में भी अच्छा आ जाएगा। नदी किनारे वाली जो मिट्टी है उसमें भी वो अच्छा आता है। हल्की या मीडियम प्रकार की मिट्टी भी इसके लिए बहुत अच्छी है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे तो बहुत हल्की सारी मिट्टी है, तो अच्छा आएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी ये बहुत बढ़िया आएगा। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षार है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल है, तो वहाँ पे ये उतना अच्छा नहीं आएगा। या फिर जो बहुत ज़्यादा पत्थर है वहाँ पे भी ये उतनी अच्छी लेमन ग्रास की खेती नहीं हो सकती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे चुना ज़्यादा है, लाइम ज़्यादा है या चुनखड़ युक्त ज़मीन है, वहाँ पे भी ये लेमन ग्रास की खेती हम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। जी। तो मिट्टी की आपने बात करी और पानी भी आपने बताया, किस तरह से भूमि की तैयारी करते हैं लेमन ग्रास उगाने के लिए? भूमि की तैयारी करते समय हमें तो ट्रैक्टर की सहायता से उसकी जुताई करनी चाहिए। अच्छे से जुताई करने के बाद उस पर रोटावेटर से, ट्रैक्टर का रोटावेटर चला के उसके जो भी है जो भी बड़े बड़े जो भी निकला है उसको हम बारीक करेंगे, एकदम सॉफ्ट बनाएंगे, धरती को सॉफ्ट बना के उस पर बेड बनाएंगे हम लोग। जो भी ट्रैक्टर से उतार की दिशा में बेड बनाएंगे और बेड बनाने के बाद वहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं। जी। तो क्या है तरीका प्लांटेशन करने का? हाँ, तो मैं प्लांटेशन का तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ, बाद में मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि प्लांटेशन कैसे की जाती है। तो आपने हमें बताया इसे कैसे उगाया कैसे जाता है? हाँ, लेमन ग्रास जो है वो हम सकर्स के माध्यम से उगाते हैं। अभी ये सब सकर्स आ गए हैं जी। यहाँ पे दिखा सकता हूं? हाँ जी। तो हम देख सकते हैं ये सकर्स है ये। अगर हम इसको जड़ से निकालेंगे जी तो इसको हम जड़ से निकाल के पूरा निकाल के ऐसा सेपरेट करेंगे जी। सेपरेट करने के बाद जो भी रूट्स आएंगे वो उसको थोड़ा साफ करेंगे, ऊपर उसको कट करेंगे और उसको ज़मीन में लगा सकते हैं। जैसे कि लगाने के बाद जब लेमन ग्रास जो है उग जाएगी तो उसके बाद इसके क्या बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? आप कौन सा बनाते हैं? अभी तो मैं इसका एक फ्लेक बनाता हूँ, लेमन ग्रास फ्लेक जी। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनता है और उसको ड्राई कैसे करते हैं जी। तो मैं बनाता हूँ इसका लेमन ग्रास फ्लेक्स, जो बहुत सारी कंपनियों को मैं अभी दे रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ मेरा खुद का एक ब्रांड बना के उसको बेचूँ, क्यों बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें चाहिए। अभी मुझसे लेके जाते हैं, उसको ग्रीन टी में इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलर टी में इस्तेमाल किया जाता है और एक उसके में एक अच्छा स्मेल, अच्छा एक खुशबू भी उस चाय को आ जाती है और एक अलग टेस्ट हमारे जो लेमन ग्रास जो डालने से मिलती है वो एकदम लाजवाब टेस्ट उसमें आ जाती है जी।
तो अगर हम प्रॉफिट पूछें इस खेती से कितना कर सकते हैं तो ये बताइए। तो अगर हम इसका फ्लेक बनाते हैं हम्म। तो लगभग 1 एकड़ में 600 किलो तक फ्लेक निकलता है। जी। यानी अगर 3 टन तक भी हमें इसको घरेलू निकलेंगे तो 600 किलो तक इसका जो फ्लेक्स वो निकलते हैं। अगर 600 किलो एक कटिंग में निकलते हैं तो लगभग अगर हम 5 कटिंग भी करते हैं तो भी एवरेज 200 रुपये किलो से अगर हम इसको बेचते हैं तो भी हमें लगभग 6 लाख रुपए तक एक का साल में। प्रॉफिट एक साल में मिल जाता है। जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि आप एक साल में 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट जो है लेमन ग्रास से कमा सकते हैं। अगर आप एक डिटेल्ड कोर्स देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स है लेमन ग्रास की खेती पे, वो आप देख सकते हैं। फ्रीडम ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे लेती हूँ विदा। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ। हमने इसको लगा दिया, प्लांट किया, लेकिन जब कोई भी चीज़ हम करते हैं शुरू जी। तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। पानी, मॉइस्चर, एकदम नमी बनाए रखनी है। जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो बहुत सारा ऑर्गेनिक खाद वहाँ पे हमें देना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक अवेलेबल है तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के ही इसको हम बढ़ा सकते हैं। जो भी हम न्यूट्रिशन देते हैं वो अगर संतुलित मात्रा में है, पानी सही मात्रा में है तो इस प्लांट को कोई रोग या कीड़ लगने का कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके 5 हार्वेस्टिंग होते हैं, 5 बार साल में कम से कम हम काट सकते हैं इसको। ज़्यादा भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से उसको डेवलप कर रहे हो, अच्छे से खाद दे रहे हो तो 5 कटिंग के होते हैं 10,50,000। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल ये क्रॉप है।